शारदी को नमन करती हूँ। मेरे YouTube चैनल के जो मित्रगण हैं उनका भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ। अपने साहित्यिक साधना चैनल पर आज के कवि सूर्य योगी सूर्य नारायण जी आगरा से हैं और बहुत अच्छा लेखन कर रहे हैं। काव्य ग्रंथ भी लिख रहे हैं। योगी जी की रचनाएं बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं हैं। आप योगी जी की उम्र पर मत जाना, लेकिन इनका लेखन इतना अच्छा है कि इस उम्र में भी। और योगी जी हमेशा से मौलिकता ही रही है। थोड़ा समय अलग हो गया है तो लोग दूसरों की रचनाओं को भी पढ़ने लगते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? दूसरे की रचनाएं पढ़ना मेरे विचार से गलत तो नहीं है, लेकिन यदि उसका नाम लेके आगे पीछे कहीं उसका नाम उल्लेखित करके पढ़ी जाए जी। यदि दूसरे की रचना का श्रेय अपने लिए लेते हैं तो ये एक तरह से मैं मानता हूँ पाप है। बिल्कुल। क्यों पाप है? पाप इसलिए भी है जी क्योंकि जो कविता होती है वो एक तरह से कवि की संतान होती है। कवि की संतान होने के कारण यदि हम किसी की संतान का अपहरण करते हैं, जी चोरी करना वही होता है, अपहरण करते हैं तो वो पाप उसका हमें मिलता है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से यदि हम किसी की संतान को अपनी बताएंगे तो उस माँ पे क्या गुजरेगी जिसने उसको जन्म दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि एक बार वो कहानी आप सबने सुनी है कि दो माँ थी, एक बच्चा था, दोनों लड़ रही थी कि मेरा बच्चा है। न्यायालय में गए तो उन्होंने कहा कि आधा आधा कर दो। तो जो नकली माँ थी उसने कहा कि ठीक है, लेकिन जो असली माँ थी वो कहने लगी कि नहीं नहीं, इसी को माँ बन जाने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कम से कम मेरा बच्चा तो रहेगा। तो वही वाली बात है कि जो असली रचनाकार है वो अपनी कविता को जिंदा रखना चाहते हैं। भले अब जिंदा रखना चाहते हैं तो भले भाई तू पढ़ ले, मेरा नाम मत ले, लेकिन पढ़, मेरी बच्चा बचा रहे। नहीं तो ऐसा ना हो कि ना तेरा हो ना मेरा हो तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो कोई भी एक कभी माँ होता है, कभी भी अपनी संतान को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। सही है। आपने अभी कार्यक्रम करा था, रामचरित्र राम जी के ऊपर था राष्ट्रीय कवि संगम। उसमें आप बहुत सारे ऐसे कार्य करे हैं आपने कि हमें नए लोगों को भी जोड़ा है और आप उनके प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। दूसरे लोगों में एक ऊर्जा, एक उमंग जगाने का काम किया है। आप इतना सब कुछ करने के लिए ऐसी सोच लाते कहाँ से हैं? सुंदरकांड का अध्ययन जब हम करते हैं तो सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, जय गिरि चरण देई हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता। और जैसे ही वो निकलते हैं तो रघुवीर भगवान श्री राम के तीर बाण के समान चलते हैं हनुमान जी। और फिर वो कहते हैं कि राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो भगवान श्री राम जो हनुमान है तो मेरे आराध्य भी हैं। और निरंतर जब हनुमान जी के कार्यों का हम देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो शक्ति, एक वो ऊर्जा, एक वो उमंग वहीं से प्राप्त होती है कि जब ये हम संसार में आए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो लक्ष्य यही है कि हम इस संसार में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि हमारे जो परवर्ती लोग हों वो हमारा अनुसरण करें। तो उसी विचार से निरंतर ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। मुझे नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जो सुन रहे हैं वो निरंतर ऐसे कार्य करते रहें जिससे समाज को, राष्ट्र को आपका लाभ हो, उससे आपसे प्रेरणा लें और उससे जो आगामी पीढ़ी है वो जुड़ती रहे। क्योंकि अगर पीढ़ी का अंतर हो जाएगा, और सुंदरकांड में भी आती है ना चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जब संवाद होता है, जामवंत जी का हनुमान जी से संवाद हुआ
संवाद हुआ तो उसका कारण क्या हुआ, उन्होंने हनुमान जी युवा हैं, जामवंत जी बूढ़े हैं, उनको व्रत है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी को जामवंत जी की जो बातें थी वो अच्छी लगी तो उन्होंने अनुसरण किया तो संसार रूपी सागर से पार होकर उन्होंने भक्ति रूपी सीता, शक्ति रूपी सीता और शांति रूपी सीता को प्राप्त किया। तो इसी प्रकार से ये जो संसार रूपी सागर है, अगर हम नित्य ऐसे कर्म करते रहें, अपने बड़ों का अभिवादनशीलस्य नित्यम हृदयोपसेविनः, ये हमारे देश में कहा जाता है, तो हम बड़ों का अगर अभिवादन करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके कहे रास्ते पे चलते हैं, महाजनों येन गता सपंथा, बड़े लोग जो जिस रास्ते पे जाते हैं उसी का अनुसरण छोटे लोग करते हैं। तो बड़े लोगों को निरंतर इस बात को जानना चाहिए कि वे इसका ऐसे काम करें कि जो आने वाली पीढ़ी है वो आप पे थूथू ना करे, वो आपको धिक्कारे ना, आपको आदर्श बनाए। आपको आदर्श बनाएगी तो आपका यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। और इसीलिए भगवान हमें भेजते हैं शायद। कितनी अच्छी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात कही है सूरनाथ जी। आपको जो पसंद हो, आपने कहा हमें छंद अच्छे लगते हैं, आपने सुनाए भी अभी 2 छंद आपको, और जो आपको प्रिय, बहुत ही प्रिय छंद हो वो आप सुनाइए। प्रिय पुण्य के प्रताप पर पालवी प्रपात हो, तो जीवन की सच्चाई यही है कि पुण्य के प्रताप पर पालवी प्रपात हो तो प्रीति के प्रसून भी पवित्र नहीं होते हैं। कि पुण्य के प्रताप पर पालवी प्रपात हो तो प्रीति के प्रसून भी पवित्र नहीं होते हैं। और क्षीर चर सी अचर चाल चले किंतु बक चातुरी के चातकी चरित्र नहीं होते हैं। चातुकी के चातुरी चरित्र नहीं होते हैं। और कौन अपने हैं कौन है पराये, हाय ये भी कौन अपने हैं कौन है पराये, हाय ये भी जिंदगी के पृष्ठ पे सचित्र नहीं होते हैं। और वित्तशालियों के मित्र होते हैं 1000 किंतु वित्तशालियों के मित्र होते हैं 1000 किंतु वित्तहीन व्यक्तियों के मित्र नहीं होते हैं। वाह 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 वाह, मित्र नहीं होते हैं। वाह। और एक सच्चाई जो आपने भी जी होगी कहीं ना कहीं, मैंने भी कहीं ना कहीं जी, कि शूल की सभा बबूल के बनों में फल फूल, कि शूल की सभा बबूल के बनों में फल फूल लाल लाल ललित ललाम नहीं आते हैं। कि शूल की सभा बबूल के बनों में फल फूल लाल लाल ललित ललाम नहीं आते हैं। और सत्यता समझ मन जिंदगी में नाटकी है, सार से सुखद परिणाम नहीं आते हैं। सार से सुखद परिणाम नहीं आते हैं। और दुग्ध के विदग्ध काल आगम पे हाय कभी, बहुत उदाहरण दिया जाता है कि दूध मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए, लेकिन मैं उसका खंडन करता हूँ, क्योंकि जब दुग्ध पे विपत्ति आती है पानी छोड़ देता है उसका साथ। मैं पुनः सुनाता हूँ। स्वागत। कि शूल की सभा बबूल के बनों में फल फूल लाल लाल ललित ललाम नहीं आते हैं। और सत्यता समझ मन जिंदगी में नाटकी है, सार से सुखद परिणाम नहीं आते हैं। और दुग्ध के विदग्ध काल आगम पे हाय कभी, दुग्ध के विदग्ध काल आगम पे हाय कभी, नीर कण के नजर नाम नहीं आते हैं। और काम छोड़ देते आप जिनके लिए सदैव, काम छोड़ देते आप जिनके लिए सदैव, वही मित्र समय पे काम नहीं आते हैं। वही मित्र समय पे काम नहीं आते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही मित्र समय पे काम नहीं, सच्चाई है। और एक छंद और सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। कि भाषणों में खूब जोर देते हैं मगर उन्हें ज्ञात नहीं 5 व 50 कितने हुए। क्या बात। के भाषणों में खूब जोर देते हैं मगर उन्हें ज्ञात नहीं 5 व 50 कितने हुए। मानता हूँ देश में हुए कई विकास के
किंतु मन के गिनाओ की विकास कितने हुए, मन के गिनाओ की विकास कितने हुए। और विश्व में सनातनी विचार के प्रचार हेतु, विश्व में सनातनी विचार के प्रचार हेतु माघ भास और कालिदास कितने हुए, माघ भास और कालिदास कितने हुए। और विश्व गुरु भारत बनाने वाली बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि प्रयास कितने हुए, पहले ये बताओ कि प्रयास कितने हुए, पहले ये बताओ कि प्रयास कितने हुए। वाह क्या बात है। और दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में बढ़ रही है, सभी में बढ़ रही है। लेकिन एक कवि जनता का स्वर होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। तो उस नाते मैं अपने प्रधान से कहता हूँ जी, स्वागत कि आई न मताई छाई चतुराई में समाई, भाइयों में खाई भाई 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 खोजिए। कि आई न मताई छाई चतुराई में समाई, भाइयों में खाई भाई 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 खोजिए। खाई है मलाई न अघाई राजशाही, किंतु प्रभुताई में जी पीर तो पराई। देखिए प्रभुताई में जी पीर तो पराई खोजिए। स्वेद से नहाई आई मैं तराई, आई ओ गुसाई तुम इनके लिए समाई खोजिए। कि स्वेद से नहाई आई मैं तराई, आई ओ गुसाई तुम इनके लिए समाई खोजिए। और खोजिएगा बाद में समुद्र चंद्रमा पे पूर्व, महंगाई की बीमारी की दवाई खोजिए। बहुत बता रहा है योगी जी। आप अतुकांत रचना के बारे में क्या कहेंगे? अतुकांत कविता मैं मानता हूँ कि इसकी शुरुआत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से हुई, लेकिन ऐसा कई विचारक और जो अध्ययनशील मनुष्य हैं जी, वो उसका गद्य काव्य से प्रारंभ मानते हैं, संस्कृत गद्य काव्य से इसकी प्रारंभता हुई जी। लेकिन इन विवादों में न पड़ते हुए जी अज्ञे ने इसको बहुत अज्ञे ने शमशेर सिंह बहादुर ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने इनको पल्लवित किया इस अतुकांत कविता को जी। और अतुकांत कविता में ऐसे भाव प्रवाहित किए जो तुकांत कविता में नहीं आ सकते जी। असल में होता क्या है जी, जो अतुकांत कविता होती है वो अंतस के ऐसे उद्गारों को जन्म या शब्द में ढालती है जो तुकांत कविता या छंद में नहीं आ सकती, छंद में नहीं। और वो अतुकांत कविता में ऐसे ऐसे भाव होते हैं जी। आप एक कविता पढ़ेंगी अज्ञे की, नदी के द्वीप, हम नदी के द्वीप हैं। उन्होंने समाज को और नदी को, मतलब द्वीप को, द्वीप और नदी दोनों समाज और एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस प्रकार से समाज में एक व्यक्ति की मान्यता होती है, किस प्रकार से समाज में एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, उसको उन्होंने कहा जी। अब एक ऐसा विषय था, उसको हम तुकांत कविता में ढाल ही नहीं सकते, उसको हम छंदबद्ध कर ही नहीं सकते, तो जो तुकांत कविता होती है इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें लयता ना हो, लयता भी होती है। जैसे उनकी अज्ञे की एक कविता है, बहुत लंबी कविता मानी जाती है, असाध्य वीणा, ले आए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह राजा ने आसन दिया, इस प्रकार से वो कविता प्रारंभ होती है। और ये पूरी की पूरी कविता संगीत का एक राग होता है, ताल होती है कहरवा, उस ताल में है। तो अतुकांत कविता में मेरा मानना ये है कि अतुकांत कविता बहुत उत्कृष्ट कोटि की होती है, अगर पढ़ने वाला लिखने वाला उनकी गहराई में उतरे। गद्य नहीं होती, गद्य और कविता में थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें एक लयता चलती रहती है, उसमें प्रभाव नहीं टूटता जी। तो लेकिन आजकल जो अतुकांत कविता लिखी जा रही है वो तो गद्य भी नहीं होता, अतुकांत कविता की नाम पे कुछ भी लिख दिया जाता है, मैं उससे मिला और ये हुआ वो हुआ, मतलब कोई सेंस ही नहीं होता। हम अतुकांत कविता को एक ऐसा शस्त्र बना सकते हैं कि उसके माध्यम से हम ऐसी ऐसी बातों का, ऐसे ऐसे विचारों का प्रकटन कर सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए। तो मेरा मानना तो ये है कि अतुकांत कविताएं लिखी जानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अतुकांत कविता का एक बार उसका जो काव्य लक्षण है उसको समझने के बाद यदि आपको लगता है कि वो लिखी जाए तो आप उसको अपने भावों को उसमें डाल सकते हैं। प्रवीण शुक्ला जी एक बहुत आज से बहुत पूरे देश भर में प्रसिद्ध कवि हैं जी। उनकी एक कविता है अतुकांत कविता समुद्र के ऊपर, वो आप पढ़िएगा, उनकी नई किताब के संस्करण में आई है, वो मैंने पढ़ी थी। तो उसमें जो भाव हैं जी, यदि उस प्रकार के भाव आ रहे हैं, पूरा समुद्र की लहरें क्या कह रही हैं, समुद्र से की जो उत्ताल तरंगे हैं वो चंद्रमा से क्या कह रही है, मनुष्य से क्या कह रही है, अगर ऐसी कविताएं अतुकांत कविता का विषय हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। वरना बातें तो कोई भी लिख सकता है, जो कवि नहीं है वो भी लिख सकता है। हाँ, अपने भाव प्रकट कर सकते भाव तो हैं, कोई भी प्रकट कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जे थे योगी शूरनाथ जी, और मैं तो इनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि इनका लेखन दिन ब दिन और प्रगतिशील हो, आगे बढ़ें। माँ सरस्वती की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे और अपने देश का नाम, अपने समाज में अच्छे कार्य करते रहें, ये अपनी हम उम्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहें, यही कामना करती हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।